हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम एडजेक्टिव को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सो नेक्स्ट काइंड इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? लेट्स सी. The most common demonstrative adjectives are this, that, these and those. यानी कि आपको कहीं भी सेंटेंस में अगर दिस दैट दीज दोज वर्ड्स दिख जाएं तो आप क्लियरली कह सकते हो कि सेंटेंस में आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. ओके. The demonstrative adjective in a sentence will come just before a noun or a pronoun and tell you which one it is specifically modify. यानी कि ये जो आपके demonstrative adjective हैं वो exactly आपके noun या pronoun से पहले आते हैं और ये बताते हैं कि वो specifically किसको modify कर रहे हैं या किसको दर्शा रहे हैं. ठीक है. Like एक example लेते हैं. This is a cat. दिस इज. अब दिस के बाद क्या आया? इज. यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई. इज अ कैट यानी कि यह एक बिल्ली है. तो यहाँ पे जो दिस है वो किसको स्पेसिफिकली मॉडिफाई कर रहा है? कैट को मॉडिफाई कर रही है कि यह एक बिल्ली है. और एक तरह से ये भी दर्शा रहा है कि वो उसके थोड़ा नज़दीक है. ठीक है. तो यहाँ से उसकी जो डिस्टेंस है वो भी पता चल रही है कि कोई चीज़ दूर है या पास है. ठीक है. और वो किसी को मॉडिफाई कर रही है स्पेसिफिकली. ओके. मतलब उसी चीज को दर्शा रही है, किसी और चीज को नहीं दर्शा रही है. ओके. नेक्स्ट इज द प्राइमरी सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर. यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी टू टाइप की सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म आप यूज करोगे. तो जो प्राइमरी सिंगुलर फॉर्म है आपकी वो है दिस और दैट. सो दिस कहाँ यूज करेंगे आप? दिस यूज फॉर अ पर्सन और थिंग दैट इज नियर बाय और करंट. यानी कि दिस आप वहां यूज करोगे, उस पर्सन या थिंग के लिए यूज करोगे जो आपके नजदीक या करंट में एकदम आपके पास है. फॉर एग्जाम्पल, दिस डे कुड नॉट गेट एनी बेटर. यानी कि इस दिन, ये जो दिन है इससे बेटर कोई और दिन हो ही नहीं सकता. ठीक है. तो ये उसके पास है. ये होता है ना कि आज जो मेरे पास है इससे बेहतर और मेरे पास कभी कुछ हो ही नहीं सकता. तो वो चीज़ उसके पास करंट में है, नज़दीक है उसके. ठीक है. तो यहाँ आप दिस यूज़ करोगे. नेक्स्ट इज दैट यूज फॉर अ पर्सन और थिंग दैट इज फर्दर अवे. यानी कि जो दूरी पर हो. ओके. फॉर एग्जाम्पल, दैट हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट इज सो एडोरेबल. यानी कि जो घर स्ट्रीट के दूसरी बार है वो एडोरेबल है. अब दूसरी बार है यानी कि जाहिर सी बात है, डिस्टेंस दिखा रहा है, शो कर रहा है. तो यहाँ आप दैट यूज करोगे. ओके. नेक्स्ट इज द प्राइमरी प्लूरल फॉर्म फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर. अब प्लूरल फॉर्म्स क्या हैं आपकी? दीज एंड दोज. सो दीज यूज फॉर मोर देन वन थिंग दैट्स नियर बाय. दिस दैट यूज कर रहे थे आप सिंगुलर फॉर्म के लिए, दीज दोज यूज करोगे आप प्लूरल फॉर्म के लिए. तो जहाँ पे एक से ज्यादा चीज है, दो या दो से ज्यादा चीज है, वहां पे आप दीज यूज करोगे और वो भी नियर बाय, पास की चीजों के लिए. दीज शूज फिट मी वेरी वेल. ये जूते मेरे बहुत फिट आते हैं. ठीक है. तो अब जूते हैं, जाहिर सी बात हमने पहन रखे हैं, आपके नज़दीक हैं, आपसे टच हो रहे हैं, आपके पास हैं. तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? दीज. एंड दोज आप कहाँ यूज़ करोगे? दोज यूज फॉर मोर देन वन थिंग दैट्स फर्दर अवे. यानी कि यूज फॉर मोर थिंग्स, मतलब वन से ज़्यादा चीज़ों के लिए आप यूज़ करोगे और आपसे जो दूरी पर हो, डिस्टेंस में हो. ओके. Next is interrogative adjective. What is interrogative adjective? So, interrogative adjective is a word that modifies a noun by asking a question. यानी कि इनमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, जो क्वेश्चन आप, जो वर्ड्स ऐसे हों जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, interrogative adjective कहलाते हैं. Okay, the interrogative adjectives are what, which, whose. Interrogative adjectives modify noun एंड आर यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर कहीं भी इंटेरोगेटिव वर्ड यूज हो रहा है, WH क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहा है, तो वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. ठीक है. अब अगर वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई और कर दे या उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. ओके. लाइक एग्जाम्पल्स आर, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो. तुम कहाँ जाना चाहते हो. तो वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है. यहाँ पे वेयर क्या हो गया? WH क्वेश्चन वर्ड हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया. ओके. नेक्स्ट, हाउ डिड इट गेट सो लेट सो सून. अब हाउ वर्ड क्या हो गया? ये भी आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया.
नेक्स्ट, आर यू अ गुड गर्ल और बैड गर्ल? अब वो उससे पूछ रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, उसको स्पेसिफिकली मॉडिफाई कर रहा है कि वो लड़की जो है वो गुड है या बैड है। तो यहाँ पे आर क्या हो गया आपका? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। वाई यू वॉन्ट टू डू दैट टूडे? वाई क्या हो गया यहाँ पे? डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड है। एक और चीज याद रखनी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो जरूर आना है, ठीक है। तो ये भी आपका सेम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। वाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड? सेम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। वाई? वेयर डू यू स्टे? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड आएगा, आप सीधे सीधे कह दोगे दैट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। वॉट यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ? अब ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिकली इंसान से पूछा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो वॉट वर्ड है वो उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो आप ये कहोगे कि ये एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये सारे ही एग्जाम्पल्स ऐसे थे जहाँ पे जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड थे वो ऑब्जेक्ट को और नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे थे, स्पेसिफिकली उनको इंडिकेट कर रहे थे या उनको डिस्क्राइब कर रहे थे क्वेश्चन पूछकर। तो आप ये कहोगे कि ये क्या है? ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ओके। नेक्स्ट, ना होमवर्क टाइम। हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को आज कवर किया है, उसके बेस पर ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपका होमवर्क है, आई होप आप कर लोगे, ओके। लेट्स सी व्हाट इज एडजेक्टिव। आई नो यू नो वेरी वेल। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर? ये भी आपको पता है। व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड डिफाइन इट्स काइंड? ये भी आपको पता है, ओके। आई होप you like the class. Thank you very much.